हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 259 डेली फार्म एमसीक्यू डो सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड रेफरेंस बुक से ले जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, अभी इस ईयर की ये सीरीज़ अभी एंड होने वाली है इस वीक में। सो कोई भी सजेशन रहेगा न्यू ईयर के लिए कि हम इस सीरीज़ में क्या अपडेट कर सकते हैं, क्या न्यू चेंजेस ला सकते हैं, तो वो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, सो दैट वो चेंजेस हम रिफ्लेक्ट करें आने वाली वीडियोस में। सो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी। साथ ही जो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम, जो रेलवे फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, उसका जनवरी सेकेंड वीक से क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे, अलॉन्ग विद द स्टडी मटेरियल एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस। वो सारी चीज़ें आपको सेकेंड वीक से अवेलेबल हो जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, हाइपोलिपिडेमिक hypolipidemic drug which produces its effect by inhibiting VLDL production is। so hypolipidemic drug है जो कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सो ये आपका हाइपोलिपिडेमिक एजेंट होता है, निकोटिनिक एसिड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइमर कैप्रोल इज़ अ थेरेपेटिक एंटीडोट अगेंस्ट। तो डाइमर कैप्रोल किसके अगेंस्ट, किस टाइप की पॉइजनिंग के अगेंस्ट एज एन एंटीडोट की तरह काम करता है? सो इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट हैवी मेटल पॉइजनिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर इज़ नॉट यूज इन मिथेनॉल पॉइजनिंग। इनमें से कौन सा मेजर मिथेनॉल पॉइजनिंग में यूज़ नहीं किया जाएगा? सो इसमें आपका फोलेट थेरेपी, सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी, इथेनॉल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों ही टाइप्स की थेरेपीज़ जो हैं वो आप मिथेनॉल पॉइजनिंग में एज एन एंटीडोट या प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में ले सकते हैं, लेकिन डाइसल्फिराम थेरेपी जो है इसमें यूज़ नहीं होती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग यूज इन द फर्स्ट लाइन थेरेपी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज। तो ट्यूबरक्लोसिस के केस में फर्स्ट लाइन थेरेपी कौन सी रहेगी? तो फर्स्ट लाइन में आपका आइसोनियाजिड, इथम्ब्यूटोल, ये सारे ड्रग्स आ जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इथम्ब्यूटोल जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट ऑफ एसिटामाइनोफेन विच प्रोड्यूसेस हिपेटोटॉक्सिटीज। तो एसिटामाइनोफेन जो कि आपका पैरासीटामोल रहता है, इसका मेन साइड इफेक्ट क्या है? इट इज़ अ हिपेटोटॉक्सिक। ठीक है, हिपेटोटॉक्सिटी प्रोड्यूस करता है। अब कौन सा रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट है पीसीएम का जो कि हिपेटोटॉक्सिक होता है? सो ये आपका इंटरमीडिएट रहता है एन एसिटाइल पैरा बेंजो किनोनिमाइन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग हुज साइड इफेक्ट हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड इन द प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स इज। तो थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स की प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग ऐसा है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट हुए हैं? सो ये ड्रग आपका रहता है एस्पिरिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोनियाजिड प्रोड्यूसेस एंटी माइकोबैक्टीरियल एक्शन बाय। सो आइसोनियाजिड जो है वो आपका एंटी माइकोबैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूस करता है बाय विच मैकेनिज्म? सो ये आपका वाई इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करके एंटी माइकोबैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूस होता है आइसोनियाजिड का, जो कि ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी HIV ड्रग सेक्विनाविर इज। तो सेक्विनाविर एंटीवायरल ड्रग है, किस क्लास में आता है? सो इट कम्स अंडर प्रोटीएज इनहिबिटर क्लास। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज लाइकली अकर इफ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय द। सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो किस पर्टिकुलर रूट के थ्रू हमें मेनली देखने को मिलेगा? सो ये आपका मेनली ओरल रूट के साथ आपको मेजरली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिनिटस इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ।
तो टिनिटस जो कि आपका हियरिंग साउंड रहती है कान में, सो वो आपका कॉमन साइड इफेक्ट रहता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट रहता है किस ड्रग का? तो इट इज़ ऑफ क्यूनिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV मेनली अटैक्स। तो जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV है वो मेनली किस टाइप के सेल्स को अटैक करता है? सो इट अटैक्स द CD4 हेल्पर सेल्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोप टेस्ट दैट इज द डाईऑक्टाइल थैलेट टेस्ट यूज फॉर चेकिंग द एफिशिएंसी ऑफ। तो डोप टेस्ट जो है वो किस टाइप के फिल्टर्स की एफिशिएंसीज को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है? So it is used to check the efficiency of HEPA filters, that is the high efficiency particulate air filters. So option A is correct. Next question है, the genetically determined unwanted reactivity to chemicals or drugs is called. So कौन सा ऐसा genetically determined unwanted reaction है ड्रग्स के लिए? So ये आपका रिएक्शन रहता है idiosyncratic reactions होते हैं आपके genetically determined reactions. So option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द फॉलोइंग रूट्स। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है वो किस रूट से ट्रांसमिट होता है? सो इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज वेल एज प्लेसेंटल ट्रांसफ़र, दोनों ही इसके रूट्स रहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रलफेट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। सुक्रलफेट किस कंडीशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? तो इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली ये आपका अल्सर प्रोटेक्टिव कैटेगरी में आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमिक एंटासिड। इनमें से सिस्टमिक एंटासिड कौन सा ड्रग है? तो इसमें आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इट इज़ अ सिस्टमिक एंटासिड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफेलोस्पोरिन्स प्रोड्यूस देयर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी वाई इंटरफेयरिंग विद। तो सिफेलोस्पोरिन्स आपके एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करते हैं वाई इंटरफेयरिंग विद द सेल वॉल सिंथेसिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन सीडेटिंग एंटीहिस्टामिनिक इज। नॉन सीडेटिंग जो कि स्लीप आपका प्रोड्यूस नहीं करता है, सो नॉन सीडेटिंग एंटीहिस्टामिनिक कौन सा ड्रग इनमें से है? सो इट इज़ टर्फेनाडिन। टर्फेनाडिन इज अ नॉन सीडेटिंग एंटीहिस्टामिनिक। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक रिंग सिस्टम प्रेजेंट इन डाइजिपाम इज। तो डाइजिपाम में कौन सा बेसिक रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है? तो डाइजिपाम हैज़ 1,4-benzodiazepine ring system. So here option C is correct. Next question है, Google Lipid IP is. So Google Lipid IP क्या है? So it is the ethyl extract, ethyl acetate extract of Google resin, which contains 25 mg of Google sterols E to Z per 500 mg. ये आपकी गूगल लिपिड एज पर इंडियन फार्माकोपिया कंपोजिशन रहती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंख पुष्पी ऑफ आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो शंख पुष्पी जो है इसमें कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है? तो इट इज़ बेसिकली होल हर्ब इसमें यूज़ की जाती है ऑफ कॉन्वोल्वुलस प्लूरिकाउलिस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्पिटिटिव इंटागोनिस्ट ऑफ H2 रिसेप्टर्स। कम्पिटिटिव इंटागोनिस्ट बताना है H2 रिसेप्टर का। तो दिस वन इज रेनिटिडिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज नॉट अ पेस्टिसाइड। इनमें से कौन सा एजेंट पेस्टिसाइड नहीं है? सो ऑर्गेनोफॉस्फोरस, पायरेथ्रोइड्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड रोटेनॉन्स। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये आपके पेस्टिसाइड्स नहीं होते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेजोडोन इज यूज्ड एज। सो ट्रेजोडोन ड्रग का क्या यूज रहता है? तो इट इज़ यूज्ड एज अ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक एंड एक्यूट कार्डियोवैस्कुलर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद। तो शॉक जो है ये आपका
एक्यूट कार्डियोवैस्कुलर सिंड्रोम है एंड ये आपका एसोसिएटेड है विद हाइपोटेंशन, ओलिगोयूरिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये तीनों कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोल रिंग इज प्रेजेंट इन। सो इंडोल रिंग कहाँ पे प्रेजेंट है? सो इंडोल रिंग इज प्रेजेंट इन इंडोमेथासिन ड्रग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा ब्लॉकर्स मस्ट बी यूज्ड विद ग्रेट कॉशन इन डायबिटिक पेशेंट्स बिकॉज। सो बीटा ब्लॉकर्स को विद कॉशन जो है वो यूज़ किया जाता है इन डायबिटिक पेशेंट बिकॉज दे मास्क द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को मास्क कर देगा, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करना या करेक्ट करना जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, वो इजीली हम नहीं करवाएंगे क्योंकि उसके सिम्टम्स जो हैं वो मास्क हो चुके हैं। तो ये दोनों ही कंडीशंस इसमें करेक्ट रहेंगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट इज गिवन बाय द। सो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट जो है ये आपका टेनिन्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज कॉमन विद। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी किस टाइप के ड्रग्स के साथ कॉमन कंडीशन है? सो इट इज़ कॉमन विद साइक्लोस्पोरिन एज वेल एज जेंटामाइसिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स हेल्प्स रिवर्स द मसल पैरालिसिस फॉलोइंग कोबरा वाइट। सो कोबरा वाइट की वजह से जो मसल पैरालिसिस हो जाती है उस मसल पैरालिसिस को रिवर्स करने में कौन सा ड्रग आपका हेल्प करता है? सो दिस ड्रग इज एड्रोफोनियम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग्स इज नॉट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इनमें से किस कैटेगरी के ड्रग्स जो हैं वो हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं किए जाते हैं? सो कैटेकोलामाइंस, बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स और डायूरेटिक्स। सो नॉट यूज इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में आपके कैटेकोलामाइंस का यूज़ नहीं होता है। सो आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इज। बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन सी है? सो दिस वन इज नेफ्सिलिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल आर गिवन बाय द। सो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल जो है ये दिए जाते हैं बाय इंट्रावेनस रूट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड एंड टीयर फ्लूइड इज। ब्लड और टीयर फ्लूइड का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो इट इज़ -0.52 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेनकोनीज सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद द एक्सपायर्ड यूज ऑफ। फेनकोनी सिंड्रोम किसके साथ एसोसिएटेड है? सो इट इज़ एसोसिएटेड विद द एक्सपायर्ड यूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है obligatory anaerobic bacteria is। so obligatory anaerobic bacteria मीन्स इसके लिए कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है। सो obligatory anaerobic bacteria जो हैं ये आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं करते हैं। सो दे डू नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल एंटीकोगुलेंट एक्ट बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ। जो ओरल एंटीकोगुलेंट्स होते हैं या आपका एक्ट करते हैं बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ विटामिन के। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एम्प्लॉयड एज अ कार्डियोटॉनिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो आपका यूज़ किया जाता है एज अ कार्डियोटॉनिक कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में? सो दिस ड्रग इज डाइजॉक्सिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायूरेटिक विच इनिवेट्स कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनिवेट कौन सा ड्रग करता है? सो दिस ड्रग इज एसिटाजोलामाइड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आइडेंटिफाई करना है। सो नैरो स्पेक्ट्रम में आपका पेनिसिलिन जी रहेगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक एंटीडोट यूज इन मॉर्फिन टॉक्सिटीज। मॉर्फिन टॉक्सिटी में कौन सा स्पेसिफिक एंटीडोट यूज़ किया जाता है। सो मॉर्फिन के केस में आपका नैलोक्सोन जो है ये आपका एंटीडोट रहता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बल्किंग एजेंट इन पेरेंटल इज। तो पेरेंटल्स में मोस्ट कॉमनली यूज्ड बल्किंग एजेंट कौन सा है। सो दिस वन इज सॉर्बिटोल या फिर मैनिटोल जो है ये भी आपका कॉमनली यूज किया जाता है बल्किंग एजेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च पेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग एज। तो स्टार्च पेस्ट जो है ये आपका टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग में किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या इसका यूज़ रहता है। सो इट इज़ बेसिकली यूज एज अ बाइंडर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहेली एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन्स। तो सहेली जो है ये आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहती हैं एंड दीज कंटेन्स सेंट क्रोमैन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा है। सो मलेरिया, गोनोरिया, कोलेरा, लेप्रोसी। सो गोनोरिया इज अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉनिक आयोडीन डेफिशिएंसी कोजेस। अगर लंबे टाइम तक आयोडीन की डेफिशिएंसी रहती है बॉडी में सो इट कैन कोज अ डिजीज कोज कॉल्ड गोइटर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब क्लास ऑफ पेस्टिसाइड स्ट्रिक्निन इज। जो स्ट्रिक्निन रहता है जो कि एक पेस्टिसाइड है इसकी सब क्लास क्या रहती है। सो इट बिलोंग्स टू रोडेंटिसाइड सब क्लास। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। इनमें से फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन आइडेंटिफाई करना है। सो फोर्थ जनरेशन में आपका सेफेपिम जो है ये आपका फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग यूज इन टॉपिकल थेरेपी ऑफ वर्न इज। सो वर्न्स के लिए टॉपिकल थेरेपी कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है। सो दिस ड्रग इज मेफेनाइड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सेलिसाइलेट। इनमें से सेलिसाइलेट्स का टॉक्सिक इफेक्ट कौन सा नहीं है। सो टिनिटस, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, एडिमा और पोस्चरल हाइपोटेंशन। सो सेलिसाइलेट्स में आपका पोस्टल हाइपोटेंशन इट इज़ नॉट अ टॉक्सिक इफेक्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। So yeah, that's all for this video. Thank you very much.